गुड मॉर्निंग। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन D.Ed 4 सेमेस्टर का जो पेपर है यूनिट 4.3 लर्निंग मीडिया एंड लैंग्वेज असेसमेंट। लर्निंग मीडिया का मतलब यहाँ पे अधिगम का माध्यम एवं भाषा का आकलन। ये दोनों ही आकलन नितांत आवश्यक होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के एजुकेशन प्रोग्राम को डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले आते हैं कि लर्निंग मीडिया असेसमेंट का क्या मतलब है। लर्निंग मीडिया का मतलब होता है पढ़ने लिखने का क्या माध्यम होगा जिससे विजुअली इम्पेयर्ड पढ़ेगा। लर्निंग मीडिया उसका प्रिंट हो सकता है, ब्रेल हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, टच हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है। इसका डिसीजन लेने के लिए ही हमें लर्निंग मीडिया असेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं कि हम लर्निंग मीडिया एक्चुअल में करता क्या है। एक्चुअल में लर्निंग मीडिया जो होते हैं हमें ये बताता है कि दृष्टिबाधित बच्चे के लिए सबसे जो एप्रोप्रिएट मीडियम क्या होगा पढ़ने के लिए, ये बताया जाता है। लर्निंग मीडिया असेसमेंट करने से पहले हमें एक और असेसमेंट करना पड़ता है, तभी हम लर्निंग मीडिया विजुअली इम्पेयर्ड का डिसाइड कर पाते हैं। वो है उसका फंक्शनल विजन असेसमेंट, FVA। फंक्शनल विजन असेसमेंट का मतलब है औपचारिक दृष्टि का आकलन, कार्यात्मक दृष्टि का जो आकलन है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति कितना बेहतर ढंग से देख पाता है या जो होते हैं वो कितना देख रहा है। इनसे हमें ये पता चल जाता है कि भविष्य में उसे किस मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हम लर्निंग मीडियम में ब्रेल और प्रिंट दोनों, ऑडिटरी, टेक्सचुअल, पिक्चर्स, इन सब का असेसमेंट करते हैं। अब आते हैं कि लर्निंग मीडिया असेसमेंट में हम क्या करते हैं। लर्निंग मीडिया जो असेसमेंट है वो प्रायः जो है 3 साल की आयु में की जाती है, जब बच्चा पहली बार घर के वातावरण से ट्रांजिशन की तरफ बढ़ता है, प्री स्कूल के। यही सबसे उपयुक्त समय है उसके लर्निंग मीडिया का असेसमेंट करने के लिए। लर्निंग मीडिया असेसमेंट में एक्चुअली हम लोग बच्चे की लर्निंग स्टाइल का असेसमेंट करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट जो है लर्निंग स्टाइल होती है। लर्निंग स्टाइल का मतलब यहाँ पे है अधिगम शैली जो होते हैं। कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं, देख करके अच्छा सीखते हैं। कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर होते हैं जो सुन करके अच्छा सीखते हैं। कुछ लोग टेक्सचुअल होते हैं, जब तक स्पर्श करके अच्छा सीखते हैं। तो एक्चुअल में जो लर्निंग मीडिया असेसमेंट है ये उसकी लर्निंग स्टाइल का ही असेसमेंट होता है। और अब डिपेंड करता है कि बच्चे की फंक्शनल विजन के ऊपर कि वो आगे चल कर के किस प्रकार की उसकी लर्निंग मीडिया असेसमेंट होगी। साथ ही साथ उसकी नेत्र की स्थिति क्या है। जैसे यदि एक बात उदाहरण दी जाए, यदि कोई बच्चा जो है जन्म से ही दृष्टिहीन है तो उसका जो सबसे बेहतर लर्निंग मीडियम जो हो सकता है वो ऑडिटरी हो सकता है या जो है वो ब्रेल हो सकता है। इसी प्रकार से यदि बच्चा जो होते हैं रेटिनिस पिगमेंटोसा से ग्रसित है तो आगे चल कर के वो दृष्टि बाधित हो जाएगा जो होते हैं। इस केस में जो है उसकी लर्निंग मीडिया जो है शुरू में तो प्रिंट होगी और बाद में चल कर के उसे हम ओरिएंट कर सकते हैं ब्रेल की तरफ जो होते हैं। कभी कभार जो है कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो शुरू में जो है प्रिंट रीडर थे, लेकिन बाद में चल कर के काफ़ी जब बड़े हो गए और दृष्टिबाधित हो गए, अब वो ब्रेल नहीं सीख पाएंगे, तो उनके लिए जो लर्निंग मीडिया है वो जो है ऑडिटरी हो सकती है। इनके अलावा और भी ऐसे बच्चे हैं जैसे डेफ ब्लाइंड होते हैं। अब उनकी जो लर्निंग मीडिया है वो क्या हो सकती है, वहाँ पे उन्हें हम टेडोमा टेक्निक ही जो है उनकी लर्निंग मीडिया उपयुक्त हो सकती है। इस प्रकार से देखते हैं तो लर्निंग मीडिया एक आधार है बच्चे का जो उसे
पाठ्यक्रम को सीखने में मदद करती है। यदि हम बच्चे की लर्निंग मीडिया नहीं जानेंगे या लर्निंग मीडिया का असेसमेंट ढंग से नहीं किया गया है तो वह अपने स्कूली जीवन के जो पाठ्यक्रम हैं उनका भली प्रकार से उसमें प्रदर्शन नहीं कर सकता है। धन्यवाद। अब आते हैं लैंग्वेज असेसमेंट के अंतर्गत। लैंग्वेज जो असेसमेंट है, भाषा का असेसमेंट होते हैं। लर्निंग मीडिया असेसमेंट और भाषा का असेसमेंट दोनों ही जो असेसमेंट है वो स्पेशल एजुकेटर के द्वारा ही किया जाता है। अब आते हैं लैंग्वेज असेसमेंट के अंतर्गत। लैंग्वेज जो असेसमेंट है, हम जैसा जानते हैं कि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत सारे अनुभवों की कमी होती है, विभिन्न प्रकार के अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो है उनका जो लैंग्वेज डिले होता है। लैंग्वेज असेसमेंट के अंतर्गत जो अध्यापक है वो बच्चों की वर्तनी में उसकी वोकैबुलरी जो वो चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि जो बच्चा है वो कितने शब्दों को जानता है। दूसरा है कि उन शब्दों का वो किस प्रकार से उन शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण करता है, उन शब्दों का प्रयोग करके वो किसी घटना की परिकल्पना करता है या उन शब्दों के यूज़ से जो होते हैं वो कहानियाँ बना पाता है या कोई डिस्क्रिप्शन को बता पाता है। ये सारी चीज़ें होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत चेक की जाती हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर जो है एक विशेष जो असेसमेंट जो किया जाता है वो है बच्चे के लैंग्वेज की वजह से जो है जो परेशानियां आती हैं विजुअली इम्पेयर्ड को। जैसे एक प्राय देखा जाता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनमें वर्बलिज्म, इकोलेलिया, एक्सेसिव क्वेश्चनिंग, सस्टेनिंग कन्वर्सेशन, ये 4 ऐसे जो है विकार हैं जो उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में बाधक होते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं वर्बलिज्म का मतलब यहाँ पे उसके वर्बलिज्म का असेसमेंट किया जाता है। वर्बलिज्म का मतलब है मौखिकता। बच्चा जो है किसी शब्द को तो जानता है लेकिन उसके संकल्पनाओं को नहीं जानता है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है। मतलब उस शब्दों का प्रयोग जो होते हैं बिना उसके उचित स्थान और बिना जो होते हैं उसके उचित जो होते हैं कॉन्सेप्ट को जाने ही उसका उपयोग करता है, तो यही कहलाता है वर्बलिज्म। दूसरा है इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है जैसे यदि किसी शब्द को उसने सीखा वो बस वो उसी शब्द को बारंबार जो होते हैं रिपीट कर रहा है। ये उसके लैंग्वेज असेसमेंट में देखा जाता है कि उसके अंदर इकोलेलिया तो नहीं है। तीसरा है प्रायः देखा जाता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो एक्सेसिव क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये भी एक विकार होता है भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो है। तो इसका भी जो है जो स्पेशल एजुकेटर है वो चेक करता है कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं कहीं अत्यधिक जो होते हैं प्रश्न तो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अत्यधिक जब प्रश्न पूछता है तो वो सीखने की जो गति है उसकी उसमें रुकावट आ जाती है। दूसरा है सस्टेनिंग कन्वर्सेशन। सस्टेनिंग कन्वर्सेशन का मतलब होता है एकीकरण संप्रेषण होते हैं। एकीकरण संप्रेषण का मतलब है कि सिर्फ अपनी बारे में ही बात करना, दूसरे के द्वारा कही गई बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या जो है इससे दिक्कत ये आता है कि उनकी जो सोशल इंटरेक्शन की स्किल है, सामाजिक अंतःक्रिया की जो कौशल वो प्रभावित होती है। और भाषा डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सोशल इंटरेक्शन। तो ये 4 विकार हैं जो लैंग्वेज असेसमेंट के अंतर्गत एक स्पेशल एजुकेटर चेक करता है। पहला वर्बलिज्म, दूसरा इकोलेलिया, तीसरा एक्सेसिव क्वेश्चन और चौथा सस्टेनिंग कन्वर्सेशन। उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें जो होते हैं समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।